हेलो फ्रेंड, फिर से आज एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। अगर आप यूपीआरटीओ में बीएड और बीएड स्पेशल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन का एक सीरीज करवाने वाले हैं। इसमें सारा चीज़ आपका इंक्लूड रहेगा, मिक्सअप क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपका जीके जीएस रहेगा, पेडागोजी रहेगा, रीजनिंग रहेगा और स्पेशल चाइल्ड के लिए जो है वो भी रहेगा। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं और यूट्यूब चैनल से तो ज़रूर जुड़े। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप का, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाता है। वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़े, क्योंकि वहाँ पे आपको परीक्षा संबंधित चाहे एडमिशन संबंधित आपको कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेरी रहे तो आप डायरेक्ट हमसे वहाँ पूछ सकते हैं और हम आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्योंकि आपको एग्जामिनेशन देने के बाद बहुत सारी डाउट आएगी, बहुत सारे मन में प्रश्न खड़ा होगा और वो बताने के लिए आपके पास कोई नहीं रहेगा, तो हम आपको गाइड करेंगे, क्योंकि हम वहाँ से कर चुके हैं। तो हमको सारा जानकारी वहाँ के बारे में पहले से है और हम जो जो परेशानी झेले हैं आपको भी वहाँ होगा ही, एकदम निश्चित है, तय है, अटल है, सत्य है। तो आप ज़रूर जुड़े टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम ग्रुप से, और वहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, आप बेझिझक आप पूछ सकते हैं। तो ज़रूर जुड़े। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहला सेक्शन हमारा जो है जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ का है। ये 1 to 25 क्वेश्चन तक होगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इनका हम लोग करीब करीब सब हम लोग जानते होंगे कि प्रयागराज है। पहला का आंसर क्या होगा, प्रयागराज है। लेकिन इसमें बेहद महत्वपूर्ण एक और बात याद करना हमें ज़रूरी है कि इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी और किस तारीख को हुई थी। तो वर्ष याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो 24 मार्च 1999 को हुई थी। तो ये बात भी इसमें ज़रूर एडअप कर लीजिएगा, दिमाग में इसको हटा लीजिएगा, उसको डाल लीजिएगा। दूसरी क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार आरटी मौलिक अधिकार के रूप में शामिल है। तो ये कौन से अनुच्छेद में है, तो 21 के मतलब 21A अनुच्छेद में ये चीज़ है। और इसमें क्या वर्णन किया गया है कि मुफ्त अनिवार्य शिक्षा 1 से लेकर 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए है। और जो मतलब फिजिकली डिसेबल पर्सन है, RPWD जो एक्ट है 2016, उसमें कितना वर्ष के बच्चों के लिए है, तो 18 वर्ष। तो दोनों याद रखिएगा, नॉर्मल के लिए 14 वर्ष तक और वो हैंडीकैप जो बच्चे हैं उनके लिए 18 वर्ष तक। तो 21 के ए में है ये अधिकार। और अनुच्छेद 19 में क्या है, तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, प्रेस से रिलेटेड है, पत्रकारिता ये सब से रिलेटेड है। अनुच्छेद 45 में क्या है, तो 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को इनिशियल केयर और शिक्षा का प्रावधान के बारे में जानकारी किस में है, अनुच्छेद 45 में। और अनुच्छेद 51 एक बहुत चर्चित अनुच्छेद है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में उसमें जिक्र है, वर्णन है। और हमारे भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो 11 है, जिसको कब कैसे जोड़ा गया था, तो 42वें संवैधानिक संशोधन और 86 संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसमें जोड़ा गया था। 42वें में कितने जोड़ा गया था, 10 मूल कर्तव्य। और 86 जो संवैधानिक संशोधन था उसमें कितने, 1 जो मूल कर्तव्य था जोड़ा गया था। और टोटल कितने हुए, 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो 51A, 45, 19, 21 तीनों के बारे में हम आपको बता दिए, आपको ध्यान में रखना बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 में वर्तमान 10+2 ढांचे के स्थान पर कौन सा नया ढांचा आया। तो पहले हम लोग जानते थे कि जो इससे पहले जो शिक्षा नीति था 10+2+3 वाला था, लेकिन अब जो नया शिक्षा नीति आया 2020 में, 20 के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसमें क्या हुआ, तो उसमें 5+3+4 वाला हो गया, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा, 5+3+3+4 वाला हो। तो ये ढांचा अप्लाई हो गया है। अब उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रयागराज शहर किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमारे टाइम में भी पूछा गया था। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो किन नदियों, तो गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पे स्थित है। तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा।
अब जो यूपी से हैं उनको तो बहुत अच्छे से याद होगा, जो यूपी से बाहर के हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं, वो लोग जरूर इसको याद रखिएगा। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो इनके अध्यक्ष हम लोग जानते ही हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये भी ध्यान में रखिएगा जरूर आप लोग। भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाए जाते हैं, तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किनके अवसर पर मनाए जाते हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर। और भारत के दूसरा राष्ट्रपति थे और पहला उपराष्ट्रपति थे। और इसी में हम लोग को आ जाता है क्या, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे जो साइंस सेक्टर में है, इसरो, ये सब में बहुत इनका मतलब बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जो हम लोग वहाँ पे परमाणु बम का परीक्षण किए थे तो उनमें भी इनका बहुत, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं तो स्वामी। तो इसमें 6 का आंसर क्या होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा। और इसमें एक और चीज़ देख लीजिएगा कि शिक्षक दिवस इनके पे मनाया जाता है, और बाल दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पे होता है, तो नेहरू जी के जन्म दिवस के जो 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कितने तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष जो है 5 जून को मनाया जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। 5 जून को एक इससे क्वेश्चन आना ही है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस। और उससे पहले 16 सितंबर, उसके बाद जो सी ऑप्शन है 16 सितंबर क्या, तो ओजोन दिवस। और 10 दिसंबर क्या, तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10, तो चारों याद रखना है। 5 जून को क्या, विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को विश्व वर्ल्ड पृथ्वी दिवस, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर। तो ये चीज़ हो गया 7 नंबर। चलिए आइए 8 नंबर पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो ये तो बहुत ही मतलब अच्छा, क्या कहिएगा इसको, आसान क्वेश्चन कहिएगा। तो 8 नंबर का जो हमारा आंसर जो होगा वो क्या, मौलिक अधिकार किससे संबंधित, तो सी, भाग 3 से है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने से कितने तक है, 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक। और भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में है राज्य और उसके संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और संघ की चर्चा है। 1 से लेकर 4 नंबर जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसमें इसकी चर्चा है। और भाग 2 में क्या है, तो सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, भारत की नागरिकता के नियम के बारे में बताया गया, जिसका कितने आर्टिकल तक जिक्र है, तो 5 से लेके 11 तक। और भाग 3 हो गया। भाग 4 में क्या है जिक्र, तो DPSP के बारे में है, जो कि हिंदी में बोलते हैं उसको नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ये कितना से कितना आर्टिकल तक है, 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन आपका एक क्वेश्चन से, देखिए एक क्वेश्चन से हम 3-4 क्वेश्चन बना ले रहे हैं, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, गंगा है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और सबसे चौड़ी जो है वो ब्रह्मपुत्रा है। और गोदावरी जो है साउथ की सबसे लंबी नदी है। और नर्मदा पे हम लोग जानते ही हैं, सरदार सरोवर डैम और इंदिरा गांधी डैम का उस पर परियोजना स्थापित किया गया था। तो ये चीज़ सब हम लोग को ध्यान में रखना है, सिर्फ लंबी नदी ही नहीं ध्यान में रखना है। तो गोदावरी जो है साउथ का सबसे बड़ा नदी है, और गंगा का हो गया, ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ा है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो लीवर है सबसे बड़ी ग्रंथि, और लीवर है। और जो इसके बाद देखिए एक ये दिया गया है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड इसको बोला जाता है। दिमाग में ये चीज़ को जरूर रखिएगा कि मास्टर ग्लैंड किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है। तो 10 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 11 नंबर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सबको जानता है, प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना। 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थान लोथल किस
राज्य में स्थित है। तो किस राज्य का जिक्र किया है, तो राज्य में हो जाएगा क्या, लोथल किस लिए प्रसिद्ध था, तो बंदरगाह के लिए। तो बंदरगाह थोड़े राजस्थान और हरियाणा पंजाब में हो जाएगा, जो तटीय क्षेत्र है वहीं होगा। तो ऐसे भी एलिमिनेट करते हैं तो कर सकते हैं, तो गुजरात होगा, ऑब्वियसली है। तो 12 नंबर का सी होगा। अब राजस्थान में कौन सा हड़प्पा साइट था, तो राजस्थान में याद रखिए कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट हड़प्पा साइट है, पूछ सकता है। और यहाँ पे हड़प्पा साइट यहाँ का भी, यूपी का भी आप देख लीजिएगा कि यूपी में कौन कौन हड़प्पा साइट है, इससे क्वेश्चन आना तय है आपको, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। तो ये चीज़ हो गया। और राजस्थान में कालीबंगा जो कि किस के लिए फेमस था, तो जुते हुए खेत का पहला साक्ष्य यहीं से मिला था, कालीबंगा से। और कत्थक अग्निकुंड का यहीं से साक्ष्य मिला था, बेदी का। और काली चूड़ी इसका मतलब होता है कालीबंगा। दूसरा चीज़ राजस्थान के बाद क्या है, गुजरात हो गया। पंजाब में क्या कौन सा जगह था, तो रोपड़ था, संगोल था। और हरियाणा में कौन था, तो राखीगढ़ी था। 7 बड़े टीलों का में बटा हुआ था राखीगढ़ी, और कुनाल था। तो ये चीज़ हो गया, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, गुजरात हो गया। और इसमें यूपी का भी देख लीजिए कि यूपी में कौन कौन साइट हैं। और कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो ये कहाँ का डांस हो सकता है कथकली, तो कथकली केरल का होगा, 13 का बी होगा, केरल का होगा कथकली। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि कथकली तो केरल का हो गया, लेकिन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का क्या था, तो तमिलनाडु का भारतनाट्यम था। और आंध्र प्रदेश का क्या था, तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी था। और उसके बाद केरल का कथकली हो गया, तमिल का भारतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, और एक कौन बच गया, कर्नाटक। तो इसका तो कुछ लगता होता ना होगा, लेकिन उतना चर्चित नहीं है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हम लोग का सबसे बड़ा ग्रह 14 नंबर सौरमंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति ही होगा। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा, तो बुध होगा। और नीला ग्रह कौन सा होगा, तो पृथ्वी होगा। और उसके बाद है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, तो शनि होगा। तो यही होगा 14 का आंसर। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी के कमी से हम लोग सब जानते हैं स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी के कमी से बेरी होता है। विटामिन डी के कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। तो रिकेट्स किसके, आयोडीन के कारण स्कर्वी। सी मतलब जितना भी सेट्रिक फूड है, तो ये सब देख लीजिएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग और यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग और यूनिट। इसके अलावा 2-3 और फुल फॉर्म याद रखिएगा। एक आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं, एक सीपीयू हो गया, एक एएलयू हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और एटीएम का हो गया ऑटोमेटिक, वहाँ लिख देता है ऑप्शन में, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं होता, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म। एसएमएस का क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। तो ये तीनों चारों का, एएलयू का, एटीएम का, एसएमएस का और सीपीयू का, चारों का याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व रेड दिवस मतलब 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई के। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। और उसके बाद भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री हमको कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। प्रथम नेहरू के बारे में जानते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री थे राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर क्या थे भाई, तो वो कानून मंत्री प्रथम थे। तो चारों के बारे में जरूर जानिएगा, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन रहा है। अष्टध्यायी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो अष्टध्यायी पुस्तक
अष्टध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि थे। और कालिदास का क्या लेखन था, तो कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम था, रघुवंशम था, मेघदूत था, मालविकाग्निमित्रम था, और एक और कोई था, हम अभी भूल रहे हैं, तो उस सब चीज को देख लीजिएगा। बाणभट्ट का क्या था, तो बाणभट्ट का हर्ष चरित्र था। कौटिल्य का क्या था, तो अर्थशास्त्र था, तो इन लोग का भी देख लीजिएगा। और मुद्रा राक्षस किसका था, तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का था, तो ये सब चीज़ भी देख लीजिएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM की शुरुआत किस वर्ष, तो NLM की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। सूर्य के प्रकाश से हमें मुख्य रूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश से हमें मुख्य रूप से विटामिन D प्राप्त होता है, ये सबको जानता है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था, तो सर्वप्रथम कहाँ, राजस्थान में लागू हुआ था, ये चीज़ ध्यान में रखना है, पंचायती राज व्यवस्था। और ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेवार है, तो इसको कौन सा गैस इफेक्ट करता है, तो इसको करता है कार्बन डाइऑक्साइड। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। और सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। HRM का स्थापना भगत सिंह, लाला लाजपत राय कुछ का किए थे, दिमाग में नहीं है अभी। तो चलिए ये चीज़ हो गया। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब इस सीरीज में दिया हुआ है, तो रीजनिंग को आप अपने तरीके से बना लीजिएगा। बाकी हम एक साइनोप्सिस दे देते हैं कि इसी तर्ज पे आपका रीजनिंग एकदम आना तय है। GK GS में हम थोड़ा सा डिटेल में बता दिए, क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू करवा दिए ताकि आप लोग को हेल्प हो जाए। 26 नंबर क्वेश्चन का श्रृंखला देखिए, 3, 7, 15, 31, 63, मतलब हमेशा मतलब दोगुना हो रहा है और प्लस में 1 होते जा रहा है। तो 26 नंबर का आंसर क्या होगा, 26 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा B। 63 दूनी क्या हो जाएगा 120, 3, 3, 6, 126 प्लस 1 127, तो इसका आंसर B होगा। आप अपने तरीके से, टीचर का क्या होगा, ये होगा कूट, तो स्टूडेंट का क्या होगा, ये बता भी दिए थे आपको कि इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा। तो इसका 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा TUV EFG, तो एक छोड़ के अगला हो जा रहा है, तो ऐसे ही STU TUV UVW और DEF और उसके बाद EFG और NMOP 2 अंक छोड़ के, क्या है कि, और T के बाद क्या हुआ TUV, तो यही हो जाएगा A नंबर ऑप्शन, B नंबर ऑप्शन 27 का A नंबर हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा। ये तो गड़बड़ा जा रहा है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, 27 का A नंबर ऑप्शन हो। जिस प्रकार कलम का संबंध लिखने से है, उसी प्रकार चाकू का संबंध क्या से हो जाएगा, तो चाकू का संबंध ऑब्वियसली काटने से हो जाएगा, होगा छीलने से, छीलना का हो जाएगा। विषम चुनिए, 29 में विषम चुनना है, तो इसमें विषम कौन सा है, तो इसमें विषम शेर है, शेर जंगल का राजा है, और सब है इससे ही। 30 का कोची आंसर हो जाएगा राम उत्तर में, तो ये एक आप कर लीजिएगा, अपने तरीके से बना लीजिएगा डिस्टेंस। तो कितना डिस्टेंस पूछता है कि कितना दूर चला, स्टार्टिंग से लेके आप जोड़ लीजिएगा। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, 5 मीटर डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आएगा, मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 31 नंबर क्वेश्चन का A हो जाएगा, नाती नतनी, ये से भी क्वेश्चन एक आएगा ही। 32 नंबर का क्या होगा, जिस टाइप का हम क्वेश्चन करवा रहे हैं उस टाइप का क्वेश्चन आपको 20-20 कर लेना है, तब देखिए आपका रिजल्ट कैसे दनादन हो जाता है, एकदम होना तय है रिजल्ट आपका, कोई नहीं रोक सकता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 32 नंबर का B हो जाएगा। 33 नंबर आइए चलते हैं, दी गई श्रृंखला में ज्ञात कीजिए, तो इसके बाद नंबर कौन सा होगा, 33 नंबर का C होगा, 56 हो जाएगा। हर में 4
दो 4 4 6 4 10 प्लस 2, तो यानी कि सब में 2 2 बढ़ते जाएगा। 12 इमें 6 18 प्लस 2 20 10, मतलब 2 2 बढ़ते जाए। 4 बढ़ा, 4 और 2 6, 6 4 10 6, फिर यहाँ 6 बढ़ा, फिर यहाँ 8 बढ़ा, फिर यहाँ 10 बढ़ा, फिर यहाँ 12 बढ़ा, फिर यहाँ कितना बढ़ जाएगा, 14 बढ़ जाएगा। तो 14 बढ़ जाएगा तो 56 आंसर हो जाएगा। 40 विद्यार्थियों, ये स्थान वाला देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 34 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। 34 का बी हो जाएगा, हाँ बी हो जाएगा, 29वां स्थान होगा इसका। 35 नंबर का क्या हो जाएगा, 35 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए। 36 नंबर का क्या हो जाएगा, 36 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी। 36 में क्या कर रहा है, किसी घड़ी में 3 बजे हैं, घंटी की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा, एकदम पूछेगा, इससे ध्यान रखिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। यदि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था तो 31 दिसंबर कैलेंडर से क्वेश्चन आना ही तय है, अटल है। 37 नंबर का क्या होगा, बी हो जाएगा। 38 नंबर विषम संख्या का युग्म चुनिए। विषम संख्या का क्या चुनना है, इसमें युग्म, तो इसमें 38 का क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, विषम संख्या का युग्म। कथन सभी कुत्ते जानवर होते हैं, सभी जानवर वफादार हैं, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, तो 39 नंबर का सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों निष्कर्ष सही है। 40 नंबर का क्या होगा, लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। लुप्त अक्षर इसमें ज्ञात करना है, तो ए सी, तो ये आसान है। 40 नंबर तो बना लीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, तो यू हो जाएगा, और 40 का यू हो जाएगा। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, क्या कहा, वह मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। इस टाइप का क्वेश्चन आना तय है, तो 41 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, भतीजी उसका, भतीजा उसका आंसर हो जाएगा। यदि कैट इजकल टू 24, डॉग इजकल टू 26, तो रैट इजकल टू क्या होगा, तो 42 का ए हो जाएगा। रैट इजकल टू 39। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यदि एक वर्ग में 2 विकर्ण है, विकर्ण 2 हो तो कितने त्रिभुज होंगे, तो 43 का हो जाएगा आंसर आपका 8। विषम आकृति शब्द चुनिए। इसमें विषम आकृति शब्द क्या हो, 44 में तो वर्ग होगा, आयत होगा, त्रिभुज होगा, धन होगा, तो धन होगा, क्यूब। यदि लाल को पीला, पीले को नीला, नीले को हरा और हरे को सफ़ेद कहा जाए तो सफ़ेद, तो साफ आसमान का रंग क्या होगा, तो 45 का आपका आंसर सी हो जाएगा। 46 का आंसर क्या होगा, श्रृंखला में गलत संख्या पहचानी। इसमें कौन सा गलत कूट भरा गया, तो 46 में गलत कूट हो गया है 150। ये पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है, तो उसका मुंह किस दिशा में होगा, तो उसका मुंह किस दिशा में होगा, उसका मुंह उत्तर दिशा में होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। एक पंक्ति में मोहन बाएं से 10वें स्थान पर, ये तो एकदम पूछेगा, एकदम पूछेगा, तो एकदम पूछेगा। सोहन दाएं से 15वें स्थान पर, यदि अपना स्थान आपस में बदल ले तो मोहन बाएं से 18वें स्थान पर आ जाते। पंक्ति के कुल कितने व्यक्ति है, तो कुल व्यक्ति निकालना है, तो पंक्ति में कितने कुल व्यक्ति हैं, तो 32। यदि 5 × 4 = 15, 6 × 3 = 14, 8 × 5 = क्या हो जाएगा, तो 8 × 5 = 37। विषम चुनिए। इसमें विषम क्या है 50 में, तो विषम तो नवंबर लग रहा है, जनवरी फरवरी मार्च एक एक छोड़ के हो जा रहा है, उसके बाद ही एक के दफे ऊपर से नीचे गिर जा रहा है, तो विषम नवंबर दिख रहा है इसमें।